विच बंदे रहिंदे ना उन्हां दे नां लै वो जदों एक दा नां आया ना तो मौलाना रूम फरमाते चीख उठी। और जदों ओहदे महबूब दा नां आया ना ते चीख उठी। मौलाना रूम फरमाते तेनू समझ नहीं आई और जिदी दुनियादारी च किसी न लग जाए ओहदे महबूब दा नां आ जाए तो ओहदी चीख निकल जाए दिल की तबीयत बदल जाए। और तू किस तरह का मदीने वाले दा आशिक है कमली वाले दा नां आ जाए तो तेरी तबीयत ना मचले। बोलो मदीने वाले रसूल का नाम आ जाए तो तेरी तबीयत ना मचले। सारा शेर नहीं आखना हमारा नबी तो कह लेगा ना हमारा नबी कहना बाकी सारा शेर मैं औखा सखा पढ़ागा। आला हज़रत ने कौन देता है देने को मोचा ये देने वाला है सच्चा। मेरे सीने ठंड पाई जी अल्लाह करे अल्लाह इस साल तो मदीने लै जाए मैनू फिर लै जाए। हाथ खड़ा करके कहना कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा लबे और खल्क से से आला हमारा लजपाल नबी सीने न लाया फरमाया की कहना चाहना है या रसूल अल्लाह जिवें मेरी तकदीर बदलिए मेरी माँ दी भी बदलो। लजपाल ने गोरे गोरे हाथ चुक ले अल्लाह करे जरा सुभान अल्लाह उची आखी अज रात इनाम लैके जाए। लजपाल नबी गोरे गोरे हाथ चुके किया मौला अबू हुरैरा दी मां नूं हिदायत दे दे। इधरों नबी इतनी गल की है अबू हुरैरा रुके नहीं अबू हुरैरा खलोते नहीं जिवें तुहाडी सुभान अल्लाह खलो गई है अबू हुरैरा खलोते नहीं बल्कि दौड़े जा रहे ने अपने घर वाल। रस्ते च एक सहाबी मिले उन्हें आखिया अबू हुरैरा किधर पिया जाना है। अबू हुरैरा आखिया अज मुस्तफा ने मेरी मां वास्ते दुआ की है मैं देखना ए चाहना पहले कर मैं पहुंचना या मुस्तफा की दुआ पहुंच रही है। पहले कर मैं पहुंचना या मुस्तफा की दुआ पहुंच दी है। आए हाय अबू हुरैरा दरवाजे ते आए सुलेमान शेख साहब दरवाजा खड़काया अंदरों मां ने पूछा कौन। अम्मा मैं अबू हुरैरा अम्मा मैं अबू हुरैरा। मां आखिया जरा ठहर जा दिल साफ हो गया है हुण जारी सफाई पई कर रही। अबू हुरैरा कहंदे इस गल दी मैनू समझ नहीं आई अम्मा की आखिया है आंदे पता उदों लगे है जदों बुआ खुलिया है मां पढ़ रही है ला इलाहा हक ला हक ला। एक मिनट वास्ते मैं खुलवांगा शेर तो मैं कलमा शी दोबारा पढ़ाना। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद सिवाय इल्लल्लाह अल्लाह के। तुसी सारे यही कह रहे हो और नूर मस्जिद वाले हो सारे बंदे यही कह रहे हो ला इलाहा नहीं है कोई माबूद सिवाय वो पक्की गल तुसी यही कह रहे। अच्छा इधर आने पूछ ला भाई ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुसी यही कह रहे हो ना अल्लाह तो इलावा कोई माबूद, तुसी फिर मुशरक होए कि मोमन होए? और तुसी मुशरक होए कि मोमिन? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ भी असी सारे आने अल्लाह तो इलावा कोई माबूद, ते जेड़ा हुण सानू मुशरक आखे वो आप मुशरक होया कि ना? क्योंकि हजूर का फरमान ये है आप किसी को काफिर कहें वो काफिर ना हो तो कुफर लौट जाता है। मैं मौला मस्जिद च गवाह बना के इन्हों कह रहा, मेरा ऐलान भी ये ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्हों का ऐलान भी ये ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक जुमला मैं थोड़ा जा पिछा होके ते खलो के कहना है, अल्लाह करे किसी को समझ आ गई तो मैनू दाद दे दे, ना हो तो फिर इमदाद दे दे। भाई तेरी मेहरबानी इमदाद ये होंगी भी कभी गजाली साहब बासी करते हो, ये साड़ी इमदाद यही होती है। अदर गौर करे जे लोकी कह देन बरेलवी शिरक कर देन, और मैं क्या खच्चे जाइए असी ते खुदा की खुदाई च कभी दूसरा मुहम्मद नहीं मनिया, दूसरा रब कितों मान लांगे? बोलो यार, असी ते खुदा की खुदाई च कभी दूसरा मुहम्मद नहीं मनिया। और जदों मखलूक वर्गा किसी को नहीं मनते तो खालक वर्गा किसी को किवें मान लांगे? सुभान अल्लाह कह सकते हो? उन्हें एक बाबा ने, नाम डॉक्टर मिसबा, की नाम है डॉक्टर मिसबा बाबा ने, वाहवा को 4-5 न्याणियां दी मां है। वह दाता साहब वाला वाक्य आया तो उन्हें जनाब जूं मुगलदात बकने शुरू किए, वो बाबे कुछ कर सकते तो बचा ना लेते, कुछ कर लेते तो बचा ना लेते। मैनू अल्लाह की इज्जत की कसम है, मेरी फेसबुक आईडी है, हुणे खोल के विखा सकना। मैं क्या बीबी आ एक हदीस पे सेंड करना, क़यामत तक तू भी जवाब दे तो वड्डियां तो भी लाया। और बोलो तो सही, उन्हें सारियां नू जवाब लिखे, मैनू नहीं लिखिया। उन्हें पता सी भी इत्थे कोई सुत्ता फसना है, इत्थे कोई सुत्ता फसना है। दाता साहब ने नहीं उनको बचाया। मैं क्या वो खाने का बेचे ट्रेन, ओ तो क्रेन डिगी क्रेन, ते हुण की आखेगा भाई अल्लाह भी नहीं बचाया? गल समझ आई कि नहीं? चलो मैं कुरान पढ़ देना, आखोगे तो इत्थे दी गल है। कुरान कहंदा यक्तुलून नबीयीना बिगैरिल हक, बनी इसराइल वाले 70 नबी कतल किते। किन्ने किन्ने? ते अल्लाह ने फिर बचाए क्यों ना? मादल्ला रब की ताकत मुक गई सी। वो इहो जिहा एतराज को गैर मुस्लिम तो करे तो गल समझ आती है, मुसलमान भी। मैं अगो जवाब च लिखिया, मैं क्या हमारा आले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है, देने वाला वो ही है, देंदा हो ये दवांदा बंदियां कोले, देंदा हो ये दवांदा बंदियां कोले। अगों मैं कुरान का एक वाक्या लिखिया, मरियम सलामुल्लाह अलैहा कोल आए हजरत जबरील। इतिहाफ साहब बैठे होंगे, इन्होंने पूछ लो सूरह मरियम है। आके आखन लगे ले आहबाला के गुलामन जकिया, मैं तेनू सुथरा पुत्र देने वास्ते आया। पुत्र कौन देंदा है? धियां कौन देंदा है? ते जबरील कहते ले आहबाला के गुलामन जकिया, मैं आया तेनू सुथरा पुत्र देने वास्ते। मैं लिखिया, मैं क्या पता ये चला रब दे तब भी उसी का देना है, बंदा दे तब भी उसी का देना है। ले आहबाला के गुलामन जकिया, मैं आया तेनू सुथरा पुत्र देने वास्ते है। मैं दूजी मिसाल दी, मैं क्या कुरान च अल्लाह आंदा है वाला कद नसरकुमुल्लाहु बिबद्र, और मैं बेशक अल्लाह तुहाडी मदद की बदर च। मैं क्या मुल्ला और मलवानी साहबा अल्लाह आप आया सी मदद करन? कहंदे नहीं फरिश्ते आए सन। तो मैं क्या पता ना लग्या भाई फरिश्तियां दी मदद भी
ओए आई समझ के नहीं? इस वास्ते बंदों की मदद भी अल्लाह ही की मदद है। चलो जे इजाजत दो तो एक गल करी ना दिया। आपां नमाज च पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। और कहते हो कि नहीं? जो क्या है? आलमीन का रब है, जो पालने वाला है आलमीन का, जहानों का। आलमीन है ना, जहाना दा पालन वाला है। नमाज में आखिया बई सारिया तरीफा अल्लाह वास्ते। और उत्थे खलो के आंदा गजाली साहब मसीते रंग बड़ा सोहना कराया हाजी साहब ने। ओ मैं क्या नमाज में आख्या सी सारिया तरीफा अल्लाह वास्ते, हुण रंग वाले दियां शुरू करती। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बड़ा याद आउंदा, पिछे भी पढ़ इत्थों बाहर निकल गया। ओ माशाअल्लाह, असा तो आख्या भी एवें जे करके इन्हें भी गड्डी रखी है, बड़ी सोहनी गड्डी रखी। मौलवी साहब को पता नहीं उन्हें पैसे कितों आते हैं। 35-36 लाख वाली गड्डी रखी, बड़े पर मौलवी पैसे, बड़ी सोहनी गड्डी रखी। और मैं क्या नमाज में तू आख्या सी सारिया तरीफा अल्लाह वास्ते, इत्थे गड्डी दियां तरीफा। कहंदा चुप कर, ये गड्डी दी तारीफ नहीं, ये गड्डी दी तारीफ ये ओहदे बनाने वाले दी तारीफ है। गड्डी दी तारीफ नहीं, बनाने वाले दी है। रंग दी तारीफ नहीं, ओहदे करन वाले दी है। असी भी यही कहने आ, असी वली दी तारीफ करिए तो रब दी है, असी नबी दी करिए तो ता भी रब दी है। चलो एक नुकता और देना तुहानू। रब्बुल आलमीन है अल्लाह, सारे जहानों पालन वाला है। आलमे अरवाह एक जहान का नाम है। बाप की पुश्त च रहना यह भी एक जहान है। बाप की पुश्त तो माँ के रहम च जाना यह भी एक जहान है। माँ के रहम तो इस दुनिया ते आना यह भी एक जहान है। मर के कबर च जाना यह भी एक जहान है। अल्लाह फरमांदा अल्लाह सारे जहाना का पालन वाला। मैं क्या मौलवी साहब जदों कबर च है ही कोई नहीं तो पालदा किनू है? लंघ गई है गल तुहाडे सिर तो। और जदों आना कबर च है ही कोई नहीं तो पालदा किनू है? ਇਹਦਾ मतलब भी कबर में कोई ना कोई तो है ना जिन्हों पाल रहा है। बोलो तो सही, अल्लाह करे तुसी लंघ गई तुहाडे सिर तो गल। असली तुहाडा कसूर नहीं, ये जेडे कदी कदी आउंदे ने बेचारे फस जाते भी आखन किड़िया है। भाई जदों कबर च है ही कुछ नहीं बिलाल, भाई जदों कबर च है ही कोई नहीं तो पालदा किनू है? ਇਹਦਾ मतलब भी कबर च कोई ना कोई तो है। ये साडा कीदा पहुँच गया, पता नहीं लोगों तक पहुँचा कि पहुँचा, थोड़े तक मैं कन्वे करता है कि कबर में कोई ना कोई तो है ना जिसको वो पाल रहा है। पता लगे मर के मिट्टी नहीं हो जाता भी कोई ना कोई तो है ना, और जिन्हों पाल रहा है। अबू हुरैरा आए बूहे थे, मैं फिर उत्थे ही हाँ। ये खिताबत का हुसन होता है, जिथों मर्जी घूम के आइए जावांगे उत्थे ही। अबू हुरैरा माँ आखन लगी जारी सफाई पे करनी है, बाहर निकले तो माँ की जुबान च की सी भला जारी? पढ़ लोगे सारे, ओदा नाम लै लोगे, अल्लाह का नाम लैके गवाही पवा लोगे। या अल्लाह असी मस्जिद च बह के ऐलान करने हैं तेरे तो इलावा कदी किसी को इलाह मन्निया भी नहीं तो समझिया भी नहीं। ला इलाहा हक ला इलाहा। भाई सारे दावत मुहब्बत सारे रल के कह लो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। एक कलमा सो आया जबरील अमीन लिया सानू पाक नबी फरमाया पढ़ो ला
अम्मा तो मैनू आनी सन नबी दा कलमा छड़ दे के चुप कर जा। थोड़ी देर होई इत्थे आया एक कालिया जुल्फा वाला, ओ थोड़ी देर रियाओ ते कर गया नूर उजाला। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। ओए गैर दे बुवे ते जाया तेनू इज्जत नहीं लभनी, गैर दे बुवे च जाया तेनू शान ते मकाम नहीं लभना। अल्लाह दी कसम खजाना तेरे घर विच है, खजाना तेरे घर विच है। जिन्नू इज्जत लभेगी वकार लभेगा वो मुस्तफा दे कदमां च लभेगा। एक इशारा कर देना, मैनू गल याद आ गई, मैं घरों याद करके नहीं आया। अज तकरीबन अद्धी तकरीर मैं इत्थे फिल्म दी कीती है, वो मैं कोई लिख लिखा के नहीं लिया। सैयदना फारूक आज़म गए ना मुल्क शाम, फतह होया, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए इस्तकबाल वास्ते। ते अगे वेख्या चूंकि सफर चो आए सन, कपड़ियां दे उत्ते सफर दे आसार सन। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने ना नवा सूट दिता अमीर उल मोमिनीन जनाब सैयदना फारूक आज़म नूं। हजूर अगे वो यूदियां दे वड वडेरे खलोते होने तुहाडे इस्तकबाल वास्ते, ते आ कपड़े पा लो, ए कपड़े पा लो। जनाब सैयदना फारूक आज़म नूं जलाल आया, इंज करके कपड़ा फड़िया तो चुक के जमीन च मार के आखन लगे, ओए अबू उबैदा, हजूर दा सिहाबी हो के किदां दी गल्लां पिया करना है? सानू इज्जत कपड़ियां नहीं दिती, सानू इज्जत आमीना दे लाल दे दीन ने दिती। सानू इज्जत कपड़ियां नहीं दिती, सानू इज्जत मुस्तफा दे दीन ने दिती है। याद रख लो, तरक्की और अजमत का रास्ता अल्लाह ने मुस्तफा दे कदमां च रखे। आयो तो कुछ गल्लां सीख के भी लै जाओ। लिखिया तो मैं बहुत कुछ सी, ये मामूलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक दो चार हदीस तुहाडे सामने रख देना। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आ जी असी रोटी खाने हैं, की खाने वो रोटी बिल्कुल सादा कर दे, कुछ को बंद कर दे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाना खाने लगते तो सबसे पहले अपने हाथ मुबारक धोते। क्या करते हजूर, क्या करते? हाथ मुबारक धोते। धोने के बाद हजूर उनको कपड़े से खुश्क नहीं करते। जब हजूर खाना खा लेते हाथ भी धोते और कुल्ली मुबारक भी फरमाते। ऐनक एरिया, कुल्ली और ऐनक एरिया, इसको कहते हैं खाने का वुजू करना। क्या करते हैं इसको? खाने का वुजू करना। पूरा वुजू नहीं बल्कि हाथ धोना और कुल्ली करना। सरकार पहले अपने हाथ धोते, कुल्ली मुबारक फरमाते, उसके बाद हजूर खाना तनावल फरमाते, फिर हाथ धोते और पहली मर्तबा कपड़े से साफ, दूसरी मर्तबा करते। पहली बारी हाथ सरकार कपड़े नाल नहीं सन साफ कर दे। खाना खाने तो बाद जो हजूर दोबारा धोंदे तो फिर सरकार साफ कर दे। साइंस तो पता भी जिन्नी तरक्की हो रही है, लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी तो और अल्लाह के कुरान तो है। आज साइंस कहती है, तुम वेख्या होना भी बोल लगे होंगे ने भी आ साबन लाओगे तो इन्ने परसेंट जरासीम मर जाएंगे, आ वाला लाओ तो इन्ने परसेंट मर जाएंगे, आ लाओ तो इन्ने परसेंट मर जाएंगे। सुनते रहते हो ना? पता लग गया साइंस आज आपको कहती है कि हाथों पर जरासीम होते हैं। हजूर 1400 साल पहले बता गए। साइंस अज कहती है भी हत्थों ते जरासीम है, लेकिन हजूर 14 सदियां
जदों को आला इजाद नहीं सी होया। हुण सुनिया जे हजूर हाथ पहली मर्तबा धोने के बाद कपड़े से साफ क्यों नहीं करते? फरमाया इसलिए कि कपड़ों पर भी जरासीम होते हैं। मैं फायदा क्यों है धोने का? जदों फिर कपड़े चो जरासीम ला ले तो जिस काम वास्ते धोते सी होते रह गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा खाने का वुजू करता है पहली मर्तबा धोए तो अल्लाह एक नेकी देता है, खाने के बाद धोए तो अल्लाह 2 नेकियां अता फरमाता है। किन्ना का काम है? फायदा किदा इहदे च? वो तुहाडा साडा फायदा नहीं। किन्ना का काम है? रोटी खान लग्या बंदा हाथ धो लवे, रोटी खा के हटे तो फिर हाथ धो लवे। अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो खाने के बाद अपने हाथ अपने कपड़ों से मस कर ले, अब कपड़े ना साफ कर ले। फरमाया रात वो जो भी हो जाए उसकी जिम्मेदारी वो है। हदीस समझ आइए कि नहीं? मैं दोबारा सुना दिया। फरमाया जो खाने के बाद अपने कपड़े से, केड़े कपड़े अड़े पाए ने, इन्हां नाल अपने हाथ साफ कर ले। फरमाया रात सोवे वो जो कुछ भी होवे समझ लो भी यही वजह नाल ही होया है। हुण इस हदीस की बंदियां नूं समझ तो नहीं आई होनी, सूफिया ने खोली। फरमाया जेड़ा तेरे हाथ दे उत्ते कोई मिठा लगा है वो तू इंज करके कपड़े नाल मलिया और रात नूं कीड़ियां ने सूंघिया, या वो जानवर जेड़े मिठे ते आउंदे ने वो छोटियां छोटियां कीड़ियां ये वो आके उन्हां विच कोई जहरीला भी होया ते तैनूं नुकसान पहुंच गया तो तेरा अपना कसूर होना है। यार जेड़ा नबी इन्नी बरीकी च जाए ओदे पिछे नहीं चलना, किदे पिछे चलना जे? किताबा च रिवायत मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा नूं फरमा रहे सन जदों पानी पीण लगो ना पहले बत्ती बाल के चेक कर लिया करो, पानी वेख लिया करो। बाहर यहूदी पे लंघदा सी, घर गया तो बेगम नूं आंदा भी पानी दे, उन्हें पानी दिता। वो हजूर की गल करना च पई होई सी, आख लगा पहले दीवा बाल, वो दीवा बालिया तो वेख्या पानी च बिछुए, पानी सुट के तो मुस्तफा दे कदमी आके डके आंदा जिस रसूल दी एक गल जान बचा ले। हौली हौली सुभान अल्लाह आखो, हौली हौली। जिस रसूल दी एक गल जान बचा ले ओदियां सारियां गल्लां दा आलम की होना। हजूर मैनू कलमा पढ़ा दिओ। साडे एक बड़े बुजुर्ग ने अलामा गुलाम हसन साहब, उन्होंने एक किताब है, मैं उन्हें अपनी इन्हां अखां नाल पढ़िया, सुनी सुनाई गल नहीं। एक बंदा बस का ड्राइवर सी, मर गया, अचानक पता ना लगे भी इन्हू मसला की बनया। मसला ये बना था ड्राइवर तुम पता आदत तुम लंघते लंघते ना अपने टायर चेक कर देने हाथ मार के, हाथ धोते नहीं सन, वो रोटी खाधी, वो लगा सी सप का जहर, वो टायर थले आ गया होएगा, वो जहर रोटी नाल दे लुकमे नाल लग के हाथ च सी ते अंदर टुर गया। उन्होंने लिखिया तुहानू अजे भी समझ नहीं आई। नबी पाक ने फरमाया होरे सारी दिहाड़ी कित्थे हाथ लाए ने, रोटी खाण तो पहले तो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाने से पहले और खाने के बाद वुजू करना ये मोहताजी को दूर कर देता है और ये रसूलों की सुन्नत है। अगली हदीस सुन, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसके घर में खैर भलाई अल्लाह ज्यादा कर देता है कि जब खाना उसके सामने हाजिर किया जाए और वो उठकर अपने हाथ धोए। या किन्ना का काम में ते नेकियां वेखियो जे किन्नियां। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथ धोता है अल्लाह उसका रिज्क बढ़ा देता है। बस सुनी जाओ, अमल भी करना है। की करता है अल्लाह? अल्लाह उसका रिज्क बढ़ा देता है। अच्छा, हजूर की एक सुन्नत है जिन्हों मिसवाक आंदे ने। सरकार ने फरमाया अगर मैं अपनी उम्मत पर गिरा न समझता तो इनको हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। फरमाया मिसवाक करना ये रब की रजा को पाने का जरिया है और मुंह की सफाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई पीले दांत लेकर मेरे सामने ना आए,
ਉਹ मैं शेर पढ़ना अजे एक बारी लंघ हा तू साडी जात थोड़े जे बंदे सुभान अल्लाह कि मेरा ख्याल भी अपन जमात खड़ी कर दी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो आखिरी अमल किया अपनी जिंदगी का वो क्या था? अम्मा आयशा सिद्दीका की गोद में हजूर ने मिसवाक की। फरमाया एक नमाज बगैर मिसवाक के पढ़ें और एक नमाज मिसवाक के साथ पढ़ें, अल्लाह 70 ज़्यादा नमाजों का सवाब देता है। ऐ जेड़े बंदे जा रहे हैं मैं की समझा भी मिसवाक करन जा रहे हैं भाई हुणे नफल पढ़ने ने आप सवाब ज़्यादा होएगा, वो वास्ते तुहानू टाइम देंगे 5 मिनट का। अच्छा जी, इसके बाद सूफिया का ये कौल है और लिखने वाले साहब बारे शरीयत हैं। फरमाया जो बंदा मिसवाक का आदी है इंशाअल्लाह उसका खातिमा ईमान पर होगा। किथे होएगा? ईमान ते होएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिस्म मुबारक ते कदी मक्खी नहीं सी बैठी। मक्खी अल्लाह करे मैं तुहानू गल समझा सका, जेड़ी मक्खी गल ते बवे अल्लाह नबी दे जिस्म ते नहीं बहन देंदा, सिद्दीक नू कदमां च एवें पा छड्या। अकलमंदा रा इशारा काफ़ी अस्त। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक की खुशबू इतनी थी, सहाबा कहते हैं कि हजूर गली से गुजर जाते थे, पूछना नहीं पड़ता था, मुस्तफ़ा के जिस्म की खुशबू बताती थी कि हजूर इस रास्ते से गुजरे। वो हदीस भी तुहानू याद होनी, हज़रत अबू हुरैरा रावी ने कहते हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ने, एक सहाबी आए, हजूर मेरी बच्ची की शादी है, सारा बंदोबस्त कर बैठा, खुशबू भुल गया। सरकार ने फरमाया खुले मुँह वाली शीशी लिया, वो खुले मुँह वाली शीशी लैके आए। कहते ने सरकार दे जिस्म नाज़रीन ते जड़ा पसीना सी ना, हजूर ने इंज करके ना वो पसीना पाया डब्बी च, वो जी शीशी लियांदी सी, हजूर ने अपनी पेशानी मुबारक से पसीना पूछा और उसमें डाल दिया। फरमाया जाके अपनी धी नूं ये ही दे दे, सारी कायनात दियां खुशबूआं एक पासे, मुहम्मद दा पसीना एक पासे। और हदीस में ये लफज ना हो तो मैं जिम्मेदार, उन्हां दी बेटी जिन्नी बारी भी वो शीशी खोलती सी ना तो खुशबू लाउंदी सी, इन्नी खुशबू सी भी पूरे मदीने च फैल जाती सी, लोगों ने उस घर का ना ही खुशबूआं वाला घर रख छड्या सी। मुस्तफ़ा जाने रहमत का जो पसीना मुबारक है ये खुशबूदार था। और यार खुशबूदार पसीना तो एक पासे रह गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हैं हजूर अपने बोल और बराज के लिए तशरीफ़ ले जाते तो हम वहाँ पर सिर्फ गीली सी ज़मीन देखते, कस्तूरी में भी खुदा की कसम वो खुशबू नहीं थी जो हजूर के वहाँ पर बोल करने के बाद उठती थी। लोग कहते मैं तो नबी को जा, मैं क्या तू बाथरूम च जाए तो पखा चलाना पाए। हाँ समझ आई गल दी कहीं? लेकिन इसके बावजूद के हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म मुबारक से जो पसीना था वो भी खुशबूदार था। हजूर ने अपनी उम्मत के लिए सुन्नत बनाया खुशबोला, खुशबोला तो खुशबू ला के जानी चाहिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस का मफहूम है, फरमाया जो बंदा जुम्मे वाले दिन गुस्ल करे और उसके बाद जो मुयस्सर हो खुशबू लगाए, फरमाया जुम्मा पढ़ने के लिए जाए, अल्लाह उसके पिछले सारे जुम्मे के गुनाह माफ़ फरमा देता है। सरकार दी एक सुन्नत मुबारक हो रहा है, बस आखिरी गल, सरकार दी एक सुन्नत मुबारक हो रहा है, हजूर सुरमा मुबारक पहन दे, सरकार सुरमा मुबारक लांदे। हालांकि तुसी हजूर दी सूरत मुबारक दा, हजूर दा हुलिया मुबारक पढ़ो, हजूर दियां अखां च ना कुदरती डोरे सन। अम्मा हलीमा सादिया ते अम्मा आमिना खुद फरमादियां भी सरकार दियां अखां च सुरमा पिया पवाया ही सी, लेकिन इसके बावजूद हजूर सुरमा पहनते। रात नूं सोण लग्या लाजम, उसकी वजह साइंस अब ये कहती है तिब वाले
क्या सारी दिहाड़ी का जोड़ा कच्चा कुट्टा अंदर पिया होंदा ना, बंदा रात को सुरमा पा के सौ जाए, सवेरे उठे अख धोवे तो वह सुरमा वो सारा कुछ बाहर कढ़ छड़दा है। आइए समझ के नहीं, जिन्हें अंदर जरासीम ने वह सुरमा चूस लैंदा। लियादा हजूर दियाँ सुनतां सिर्फ आप खिताब ही नहीं सी सुनना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दसे तरीके ते अमल भी करना जिन्ना हो सके, ते नेकियां दा अल्लाह अंबार ला देगा। तकरीर मुक गई है। अजान मस्जिद चों आवाज़ आए, कितों? मस्जिद चों आवाज़ आए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसनवी शरीफ में मौलाना रूम लिखते हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलाल से कहते हमें राहत दो, हमें राहत दो। हजूर किस चीज़ से? फरमाया अजान से। हमें अजान से राहत दो। मौलाना रूम कहते हैं हजूर ये क्यों कहते थे कि हमें अजान से राहत दो? अजान सुनने से राहत क्या है? फरमाया इसमें राहत ये है, बंदा ये सोचे मेरे महबूब के घर से बुलावा आ रहा है। मेरे महबूब साढ़े सारे का महबूब रब ही है ना, असी सरकार नाल भी मुहब्बत अल्लाह की वजह नाल है। और बोलो तो सही, अल्लाह वास्ते है ना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू रब दा राह दसिया ते रब ने सानू मुस्तफा दा राह दसिया। आई समझ के नहीं? तो अजान महबूब के घर का बुलावा है। ते महबूब बुलावे ते जाते हो कि नहीं? हाँ, कोठे टप के मारा खा लेंदे हो बोलते नहीं हुण है। ये महबूब नहीं, वो जो सारी कायनात का महबूब है, और जिन्हें सानू हाथ दिते, कान दिते, अखां दित्तियां, पैर दिते। कदी सोचिया कर इतने बड़ा बंदा आकड़ के फिरदा है मैं चौधरी, मैं मालवी है, मेरियां कोठियां, मेरे बंगले। कदी जरूर वो सोचिया जे हुण मैं सोचना तो अपने बेलियां भी दसना, कई बारी सोचना यार किहो जिहा मंजर होना जो फट्टे के उत्ते उन्हें तेनों लम्मे पाया होना। तड़पण वास्ते तो यह गल ही काफ़ी है, तो सिद्धरन वास्ते भी यह गल काफ़ी है। फट्टे तो लम्मे पाया तो जिसम तेरा आकड़ गया होना। ये चित्तर चलाकियां लोगों नाल ते चल सकदियां, रब नाल नहीं चलनियां। कितना हकीर और किन्नी की तेरी वैल्यू होनी है भी ईसाइयां तेरे कपड़े लवा देने। कदी वो मंदिर सोचिया करना भी एक दिन मरना है, फट्टे ते लम्मे पाना, साइयां गर्म पानी ना नवाना। कदी सोचिया जे? ये गल सोच के बंदा आंदा या अल्लाह मैनू माफ़ कर दी, आइंदा तो बाद मैं सारे तेरियां गल्लां मननियां। किन्नी की देर तक आपां होर दिंदा रहना? दिन तो नस्से जा रहे हैं। पिछले साल इंज लगता भी पिछले साल मैं अजे तकरीर की है तो अगों फिर आ गई। दिन तो नस्से जा रहे हैं। इस वास्ते थोड़ा जिहा जिंदगी च बदलाव। गुस्सा तो नहीं कर रहे? चलो या अल्लाह तेरा शुक्र है, दो तीन बंदे आंदे असीं नहीं कर रहे, बाकी सारे चुप ने। चुप का मतलब भी हाँ ही हुंदा। हाँ जी, हुण की सी जी? चल वे काके स्पीकर खोल बई। शुक्र है वो मैं ना एक साडे तगड़े आलमी दीन गुजरे, वो मैं उन्होंने एक कैसट पे सुनना। कैसट नहीं होंगी कैसट, हूँ तो खैर दौर मुक गया कैसटा वाला। वो एक घंटा उन्होंने तकरीर की तो सारिया कुरान दी आयतां पढ़ियां तो कुरान का मफहूम बयान किया। आखिर तो आखन लगे मैं एक शेर पढ़ना तो थोड़ी इजाजत होए दे। वो शेर पढ़िया उन्होंने तो वो मजमे वाले आखन लगे भी हजरत साहब एक बार फिर पढ़िया जी। वो आखन लगे मैं घंटा कुरान पढ़िया, किसी बंदे ने नहीं आख्या भी एक आयत दोबारा पढ़ दो। घंटा कुरान पढ़िया तो किसी बंदे नहीं आख्या भी आयत दोबारा पढ़ दो। आंदे ने शेर दोबारा पढ़ दो। नाल ही फरमान लगे वो चल शेर ही सही है तो ये भी मुस्तफा दी नात है। तो जो मुस्तफा दी नात है तो मतलब है कुरान विच ही है। भाई जे मैं रुखसार का जिक्र करांगा तो कुरान बेचे, जे रफ्तार का जिक्र करा तो कुरान बेचे, गुफ्तार का जिक्र करा तो कुरान बेचे। ते की आंदे ने एक वारी लंघ तो शादी जाते नहीं। सुभान अल्लाह कहने के बाद है। थोड़ा शेर सुनने इरादा तो थोड़ा उच्ची आखो। सुभान
आंदे एक बारी लंघ हा तो साडी जाते तारियां करे सो सिक्का लहा के एक बारी लंघ हा सारे दावत लो एक बारी लंघ हा तो साडी जाते तारियां करे सो सिक्का लहा के एक बारी लंघ हा तो साडी जाते। नवे बंदे आस्ते तर्जमा करन लगे पुराने बंदियां नूं आउंदा है। आंदे एक बारी लंघ हा तू साडी जाते सोहणिया एक बारी आ जा। या अल्लाह को सुभान अल्लाह भी पुजवा दे इन्हां कोलों। एक बारी लंघ हा तू साडी जाते जा कहंदे ने घर डेरा है जी मकान। आंदे एक बारी लंघ हा तू साडी जाते सोहणिया एक बारी साडे घर आ जा डेरे आ जा फेरा बाजा। दारियां करेसू दा मैना हुंदा है खिदमतां करना। की करना? खिदमत। अज मैं आफजिया मेरे वास्ते चाह लियांदी है खिदमत। तुसीं सुभान अल्लाह को मैं घुट पी ला। दारियां माना हुंदा खिदमत करना। सिक्का लहा के दा माना हुंदा है अपनी औकात नालों वध के। अपनी औकात नालों वध के। हुण जरा गौर करिया जे। आंदे जदों हजूर आ गए तो मैं हजूर नूं पेश की करना। हजूर नूं पेश की करना है। भाई शौकत साहब तो अजो है ना हजूर कहंदे मेरे घर आके मैं देना की है। आंदे शिमले दियां सोटियां ते जयपुर दे चीरे अलख लाल नीलम ते पुखराज हीरे आका मनिया गरीबा पर दिल ता अमीरे मनिया गरीबा पर दिल ता अमीरे जो चीज दे सो मैं दे सो रजा के एक बारी लंघ हा तो साडी जाते। आंदे नबी आ गए मैं देना किए करना किए। आंदे फुल पान मिशरी लाचियां मंगे सो फुल भी मंगावांगा मिश्री भी मंगावांगा पान भी मंगावांगा। आंदे फुल पान मिश्री लाचियां मंगे सो इतनी गुलाबो मैं मल मल धवे सो आका तो के इतर नल भी धोवांगा गुलाबा नल भी धोवांगा। इतनी गुलाबो मल मल धवे सो आका कंगी करे सो आका कंगी करे सो ते मेहंदी लवे सो ओ कोल बटे सो दूल्हा बना के एक बारी लंघ हा तो साडी जाते। आंदे नबी आ गए मैं जान नहीं देना। मैं भी पूरा रज के टेल लाया भी जान नहीं देना। जान नहीं देना रोकना के जे आ जड़े इधर दे ना कोट मिठन वाले ये किसे नू
तरला पान ना तरला, तो इन्हों का एंड वाला तरला पता की होंगे, इंज करके गले च पा के ना पटका ते इंज हथ जोड़ दे। वाह सदके जाइए भाई। वो जिन्हें फरमाइश की उन्हें कले ने सुभान अल्लाह आखी, बाकी तो मैं लगता वो नाराज हो तो होना है। खुश बैठे जी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह को जो खुश बैठे। लो जी थोड़ी विसाता तो मैं सारे खुश बैठे। अच्छा आंदे हजूर जान लगे तो आ वेख्या जी इनू समझ गया ना, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इंज करके हथ जोड़, ये उन्होंने दी एंड होंगी है। आ गोडे नूं हथ लाउणा ते इंज करना, मैं साईं तेरी मेहरबानी अज ना जाई। आंदे हजूर जान लगे तो मैं जान नहीं देना, तो डकना पता किंज ये शुरू च लफज होना जोरी, जोरी आंदे ताकत नाल, वजना आंदे ने जाना। आंदे सोरी जवल जो मैं वंजन न दे सो। थोड़ा जहा सुभान अल्लाह दा वालियम बताओ, थोड़ा जहा सुभान अल्लाह दा वालियम। खब्बे पासे वाले भी थोड़ा जहा वालियम बताओ, जरा उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह। आंदे सोरी जवल जो मैं वंजन न दे सो, गल पाके पलड़ा मिलता करे सो, ओ गल पाके पलड़ा मिलता करे सो, जानी अज रात रह पो, जानी अज रात रह पो, तेरा की जाना है अज रात रह। लजपाला आजा, नूर मस्जिद आले कह रहे ने फेरा पा जा, तेरा जाना कुछ नहीं। नासर जरा हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहे, तेरा जाना कुछ नहीं, आ जाएगा साडा मान बद जाएगा। आका दुनिया ते भी खैर हो जानी है, कबर विच भी खैर हो जानी है। जोरी जवल जो मैं वंजन न दे सो, ओ गल पाके पलड़ा मिलता करे सो, जानी अज रात रह पो। उन्हें आखिया सी अज रात रह पो, असिया ने अज रात आ जा फेरा वाजा। सजी है महफिल मिल के सारे यार बैठे हैं, ये बेगाने नहीं तालबे दीदार बैठे हैं। अगर आना तेरा इस बज़्म में एक बार हो जाए, तुम्हारा क्या बिगड़ जाए, हमें दीदार हो जाए। आका आ जाओ फेरा पा जाओ, जदों आओगे उस टाइम आखांगे जानी अज रात रह पो। आप ही चले सो कदे ना उठे सो, आप ही चले सो कदे ना उठे सो। मैं रज रज के वैसो पलड़ा बना के, दूल्हा बना के एक बारी लंघ तो साडी जा। लो जी सोचा मैं इस भी 12 बजे तुहानू नफल पढ़ावांगा, भावें तकरीब 11:15 शुरू हो गई तो भावें 11 बजे शुरू हो गई, तो 12 बजे का नफल सी। बस तुहाडी मुहब्बत, तुहाडा इश्क, तुहाडा ज़ौक। वैसे भी मैं हिसाब लाया भी 10 बजे तकरीर होंदी, 11 बजे मुक जाती, तुहां जाके सौ ही जाना।
ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਂਝ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਕੱਢਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 12:03 ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 41ਵਾਂ ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਔਖਾ ਤਰੀਨ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੀ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ। रूह राजी है बाबा गुल, रूह राजी है, दिल खुश होया। यार दियां आदमत सुन के दिल ने खुश होना तो और कदों होना। जितने अहबाब तशरीफ ले आए, अल्लाह हर आने वाले नू हर कदम के बदले मालक नेकियां दा अंबार अता फरमाए। हुण 4 नफल बाजमात पढ़े जाणगे। किन्ने किन्ने नफल? हाफिज साहब 2 एक बारी पढ़ाएंगे तो 2 एक बारी पढ़ाएंगे। कोई बहुत लंबे नफल नहीं, मतलब तुम समझो भी शायद अरे को 2 घंटे लग जाने नफल पढ़ने लगे। 2 नफल एक पढ़ने, 2 नफल एक बार पढ़ने। हाफिज साहब ने पहली अल्लाह अकबर कह के, सुभान अल्लाह पढ़ के, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के, सूरत फातिहा पढ़ के एक बारी पढ़नी है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰੀ पढ़ने ने कुल शरीफ, कुल हु अल्लाहु अहद 3 वारी पढ़ने। उस तो बाद आप रुकू चल जाना। इस तरह 4 रकतां पूरियां हो जानियां। ते जिहड़ी इबादत इज्तमाई की जाए वो उसदी बारगाह च बड़ी कबूल हुंदी है। इज्तमाई इबादत उसदी बारगाह च कबूल है। कदी सोचिया जे नमाज पढ़दे आपां की आने इया का नाबुदू, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये जड़ा जुमला है ये जमा दा है कि वाहद वास्ते है। लेकिन कल्ला बंदा भी यही आंदा अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं तुझ ही से मदद मांगते हैं। मैं पुत्र सूफियाँ दा सूफिया कहते हैं और तुझे समझ नहीं आई। या अल्लाह साडी ते इस काबल नहीं कबूल होवे हो जिन्हां दी होई है ना, हम तेरी ही इबादत करते हैं। उन्हां दी वजह तो ही साडी कबूल कर ले। तो हुण 4 नफल पढ़े जाने। जे कोई बंदा समझदा भी मैं ताज़ा वजू करके आवां तो वह तशरीफ ले जा सकता है। ताज़ा वजू कर आवे, कोई 2 मिनटां च भावें मिसवाक उत्थे लभे तो वह भी कर आए। असीं उन्नी की देर तक उन्हां दा वेट कर लैंदे आ। जेड़े ताज़ा वजू करना चाहन बिस्मिल्लाह जिन्हां दा है वो समझते हैं भी ठीक है, जिहड़ा अगला कीता वो भी ठीक है। वजू उत्ते वजू करिए तो नूर हुंदा है। वजू उत्ते वजू नूर किद्दां बनना भी उहदे दौरान कोई इबादत भी कीती होवे। ये नहीं भी एक बारी वजू किया 5 मिनट बाद कोई काम भी नहीं किया तो दोबारा शुरू कर लिया, ये पानी का दया होना है। बल्कि वजू पर वजू क्या है? नूर है। वो कब होगा? जब कोई आप इबादत करने के बाद वजू होने के बावजूद दोबारा वजू करेंगे। पानी होएगा तो उत्थे ठंडा ही। लेकिन मौला अली ने फरमाया गर्मियां दे रोज़े तो ठंडे पानी नाल वजू अली उन्होंने बड़ा पसंद है। इस वास्ते अब आप वजू फरमाओ। तो भाई निशान साहब आ जिहड़ा तुसीं लंगर ले आए हो ना, आ जिन्ने साथियों को आउंदा उन्नी देर तक दे दिओ। हैं जी, एक छापर इधर दे दिओ, एक इधर लै। ये भाई निशान होनी तो बाबा जी शौकत साहब ना, ये आप लैके आए ने। मैनू फोन किया, मैनू कहंदे जी बाबा जी असीं लंगर वंडना है। तो मैं कहा जी जिन्ना भी है तुसीं लै आओ, बिस्मिल्लाह। मैं चाह पी ला जी, तुहाडी इजाजत होए तो। चलो अल्लाह बरकत देवे।